गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम कोरोना वायरस के बारे में कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्टील्थ ट्रांसमिशन के बारे में। स्टील्थ ट्रांसमिशन क्या है? ऐसा माना जाता है कि ये जो कीटाणु हैं ये हमारा अदृश्य दुश्मन है, ये खुफिया ट्रांसमिशन है, ये अदृश्य दुश्मन है या इसे अजात शत्रु आप कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्टील्थ ट्रांसमिशन के बारे में। नाउ सबसे पहले देखिए कि ये जो कीटाणु है ये फैलता कैसे है। नंबर वन इज द पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन कैसे होगा? अगर आप क्लोज कांटेक्ट में बैठे हुए हैं, लेस देन 6 फीट अगर आपने डिस्टेंस नहीं बनाई हुई है तो इसके फैलने की काफी संभावना है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसे इन्फेक्शन है, वो खांसी करेगा, छींक करेगा, तो उसके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके मुंह पर आ सकते हैं, आपके नाक में जा सकते हैं, आपके चेहरे पे आ सकते हैं। तो अगर इस तरह के ड्रॉपलेट्स आएंगे तो आपको इन्फेक्शन का डर हमेशा बढ़ जाएगा। अगर हाउस होल्ड में इन्फेक्शन है या फ्रेंड्स के बीच में इन्फेक्शन है तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं या ये जो वायरस है ये अल्टीमेटली आपकी नेजल कैविटी या ओरल कैविटी के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में जाके आपके लंग्स में चला जाएगा एंड आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो रहा है तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन अभी तक ऐसा माना जाता था कि अगर पर्सन को इन्फेक्शन है, उसे खांसी हो रही है, जुकाम है ना, वो खांसी करते चले जा रहा है, फीवर है, तो वो ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शन। लेकिन बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं कि द पीपल हु आर एसिम्प्टोमेटिक, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉसिबली इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर ये वायरस उनकी बॉडी के अंदर है तो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नाउ अगर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को रोकना है, जैसा मैंने कहा, तो उसका सबसे जो अच्छा इंतजाम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आपको करीब करीब 6 फीट से लेके 1 मीटर का डिस्टेंस रखने की जरूरत है एंड पॉसिबली अगर आप जो ना 6 फीट का डिस्टेंस लेके चलते हैं तो जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है उसे बचाया जा सकता है। सेकेंड बेसिकली इज द ट्रांसमिशन विथ द कॉन्टेक्ट विद द कंटामिनेटेड सर्फेसेस। जो कोई भी चीज है जो मैं यूज करता हूं ये बेसिकली फोमाइट जैसा बिहेव करते हैं। इनमें अगर कोई वायरस है तो ये मेरे हाथों के थ्रू, मेरे नाक के थ्रू मेरी बॉडी के अंदर जाने का डर रहता है। आप जानते हैं कि ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी के हमारी एनवायरनमेंट में या हमारी परिवेश में कई उसमें रह सकता है। यहाँ जो ना 3 घंटे रह सकता है, तो यहाँ 6 घंटे रह सकता है, तो सरफेस पे 2 दिन रह सकता है, तो कार्डबोर्ड पे 24 घंटे रह सकता है। तो अलग अलग सरफेसेज में ये जो कीटाणु हैं या ये जो वायरस है ये अलग अलग समय तक जिंदा रह सकता है। तो अगर आपको कंटामिनेटेड सरफेस से ट्रांसमिशन को बचाना है तो आपके तरीके वही हैं कि आपको फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करने की जरूरत है, आपको अपने नाक मुंह को जो है टच करने से बचने की जरूरत है, और आपको इन सब जो सरफेसेज हैं उनको प्रॉपरली वॉश करने की जरूरत है, सो दैट कोई भी जो ना इन्फेक्शन इन सरफेसेज में न बचने पाए। तो दैट इज द ओनली वे आउट। नाउ हमें यह देखने की जरूरत है कि कितनी आसानी से यह वायरस फैलता है। जो वायरस फैलते हैं उनके साथ में 2 चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। नंबर 1 कि यह वायरस कितना कंटेजियस है, कितना तेज है, कितना प्रभावी है, कितना विरुलेंट है, कितना कंटेजियस है। जैसे मीजल्स है तो मीजल्स को बहुत कंटेजियस माना जाता है। नाउ कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बहुत कंटेजियस नहीं होते तो धीरे धीरे फैलते हैं। एक जो एस्पेक्ट है वुड बी कि कितना कंटेजियस है। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि कितना सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब कि कंटेजियस तो है, उस पर्सन में जाता है तो कितनी देर तक जो है ना ये वायबल रहता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है, और उसके बाद दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है, तीसरे को इन्फेक्ट करता है। तो दिस इज बेसिकली सस्टेनेबिलिटी। तो किसी भी वायरस के बारे में हम जब भी देखते हैं तो हम ये 2 चीजें देखते हैं कि कंटेजियस कितना है और सस्टेनेबिलिटी कितनी है। जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है, ये कंटेजियस भी है और ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी भी इसकी काफी है। ये सस्टेन करके पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है। नाउ ये जहां तक फैलने का सवाल है, अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये इन्फ्लुएंजा के कंपैरिजन में ज्यादा तेज है फैलने के मामले में, ये ज्यादा कंटेजियस है या ज्यादा सस्टेनेबल है, बट ये मीजल्स के कंपैरिजन में कम कंटेजियस है। तो एज फार एज स्प्रेडिंग इज कंसर्न तो कोरोना वायरस को माना जाएगा कि कंटेजियस भी है प्लस ये सस्टेनेबल भी है। नाउ कुछ दिन पहले की बात है, इट मे बी अप्रॉक्सिमेटली 2 वीक्स बैक, जो सर्जन जनरल ऑफ यूएसए हैं, ये हाईएस्ट मेडिकल अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि जो जनरल पब्लिक है उसे मास्क की आवश्यकता नहीं है।
जो मास्क की आवश्यकता है सिर्फ दो कैटेगरी के लोगों को जरूरत है। नंबर वन, द इंडेक्स पेशेंट, जो कि कफ कर रहा है, छींक कर रहा है, या जो कि उसको स्प्रेड कर सकता है। इन द सेकंड कैटेगरी आर वो लोग जो कि उस पेशेंट की केयर में है, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, चाहे वो वास्तव में फैमिली मेंबर्स हो। लेकिन उसके बाद की स्टडीज ने कहा कि नो नो, दैट इज नॉट ट्रू। एंड इवन अब अमेरिका से भी रिकमेंडेशंस यही है कि ये बात वास्तव में आज की तारीख में सही नहीं है। नाउ ऐसा माना गया कि मास्क जो यूज है, जो मास्क का यूज है, इज सपोज टू बी द मोस्ट इफेक्टिव फिजिकल इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द रेस्पिरेटरी वायरसेस। इट्स नॉट ओनली कोरोना, बाकी भी जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए मास्क को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित साधन माना गया था। अगर हम कॉकरेन रिव्यू को देखें, ये एक उस तरह का है, उस तरह का साइंटिफिक फैक्ट है जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्प्रेड को रोक सकती हैं। इनको लिस्ट में आप देखिए ऊपर से नीचे तक। स्क्रीनिंग एट द एंट्री पोर्ट्स नंबर 1, आइसोलेशन किया जा सकता है 2, क्वारंटाइन में भेजा जा सकता है नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग की जा सकती है, बैरियर्स यूज किए जा सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन यूज किया जा सकता है, हैंड हाइजीन, जैसे कि बार बार आपको हम रिकमेंड करते हैं। तो कॉकरेन रिव्यू ने बोला कि अगर हम इन सब चीजों को देखें तो मास्क का जो यूज है वाज द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे जिससे कि रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस हैं उनको बचाया जा सकता है। अगर हम देखें कि चाइना, हांगकांग, वियतनाम, साउथ कोरिया, इन बेसिकली कंट्रीज ने क्या किया, इन्होंने यूनिवर्सल मास्क पॉलिसी यूज की। एंड यूनिवर्सल जो मास्क पॉलिसी है उससे दे हैव बीन एबल टू कंटेन दिस स्प्रेड ऑफ द वायरस। इनफैक्ट चाइना ने अपने कुछ प्रोविंस में कंपलसरी मास्क पॉलिसी को इन्फोर्स किया, इनसे ऑलमोस्ट लीगल बना दिया। नाउ अगर हम साइंटिफिक फैक्ट्स को देखें या स्टडीज को देखें, दिस वन स्टडी व्हिच इज पब्लिश्ड इन NEJM, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। व्हाट दे डिड वाज कि दे कुछ ऐसे थे कैंडिडेट्स who came from China, from Wuhan in the Frankfurt. They were absolutely asymptomatic, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, but they were examined. और जब उनका एग्जामिनेशन किया गया, उनके नेजल स्वैप्स लिए गए और देखा गया तो उनमें वायरस मौजूद था, वायरस प्रेजेंट था। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोरोना का इंफेक्शन है, आप एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप वास्तव में वायरस को फैलाते चले जा रहे हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल से जो वायरस है उसका ट्रांसमिशन होता चलता चला जाता है। सेकेंड स्टडी वाज पब्लिश्ड इन साइंस। जो साइंस में जो स्टडी पब्लिश हुई उसका कंक्लूजन था दैट नॉन डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शंस वेयर द इन्फेक्शन सोर्स फॉर मोर देन 79% ऑफ द डॉक्यूमेंटेड केसेस। इसका मतलब यह है कि आपको जो है उस तरह का इंफेक्शन है, आपकी बॉडी में कोरोना वायरस है, आप जो है वास्तव में वायरस को शेड कर रहे हैं, आपकी सिक्रीशंस में उन सब में वायरस निकल रहा है, इन आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, इन आप जो है उसको फैलाते चलते चले जाते हैं। दैट इज व्हाट द जेफरी शमन उन्होंने कहा दैट द स्टील्थ ट्रांसमिशन इज फ्लाइंग अंडर द रडार एंड बिकमिंग अ मेजर ड्राइवर ऑफ द पेंडेमिक। दैट मीन्स कि ये जो खुफिया या अदृश्य दुश्मन है या अदृश्य बेसिकली जो वायरस है, ये जो हमारे रडार के नीचे नीचे चलता चला जा रहा है, इन जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं, ये वास्तव में ये धीरे धीरे जो पेंडेमिक है इसका मेजर रीजन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल मे बी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ऑफ कोरोना वायरस, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना फीवर है, एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन he is harboring basically the virus of the corona। और ये जो कोरोना वायरस है वो शेड होता चलता चला जाता है, इन कम्युनिटी में स्प्रेड होता चलता चला जाता है, एंड दैट इज हाउ द कम्युनिटी स्प्रेड कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस। नाउ we need to understand that mask basically is the most important thing जो इस चीज को बचाने में सक्षम है। इसलिए मास्क all the time when you come out of the house is one of the most important issues। फिर दूसरी एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि इतना मास्क अगर जो ना रिक्वायरमेंट होगा तो मास्क इतने आएंगे कहां से। दैट वाज द प्रॉब्लम विद चाइना, दैट वाज द प्रॉब्लम विद ताइवान, दैट वाज द प्रॉब्लम विद साउथ कोरिया। व्हाट दे डिड वाज दैट दे चेंज एवरीथिंग एंड जो ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनने अपने यहां जो मास्क का प्रोडक्शन है वो इतनी मात्रा में किया कि उसकी जो नीड है वो कंप्लीट हुई। इन द सेंस दैट ताइवान में ऑलमोस्ट 10 मिलियन मास्क पर डे का प्रोडक्शन हो गया। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न हम इतने पीछे नहीं हैं। हमारे कंट्री में भी जो मास्क का जो प्रोडक्शन है इज ऑलमोस्ट वॉर लेवल पर चालू हो गया है। यू कैन सी फ्रॉम द फोटोग्राफ दैट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री
इट इज ऑन द वार फुटिंग लेवल। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको मास्क ऑल द टाइम व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस आपके जो है चेहरे पर होना चाहिए, आपकी नाक कवर्ड होना चाहिए, आपका मुंह कवर्ड होना चाहिए, सो दैट द एंट्री पोर्ट जहां से कि ये वायरस घुस सकता है दे आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड। किस तरह का मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो, ऑर्डिनरी कपड़े से बनाया हुआ मास्क हो या N95 रेस्पिरेटर हो, दीज आर डिफरेंट इश्यूज, बट एक बैरियर होना चाहिए सो दैट वायरस को आपकी नाक में, आपके ओरल कैविटी में जो एक एंट्री पॉइंट है उसे बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।